अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हमने अपनी एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व की थी जो कि चैप्टर नंबर 6 इन्वेंटरीज एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम पढ़ रहे थे। उससे प्रीवियस वीडियोस में हमने अपने इसी चैप्टर की क्विक स्टडीज सॉल्व की थी। वो हमारी क्विक स्टडीज सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम अपनी चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब और आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करनी है। तो हमारे पास पेज नंबर है 250। तो इसमें हमने अपने क्वेश्चन में क्या क्या सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.1 हम पढ़ते हैं। कहा गया हमें लेकिया कॉर्पोरेशन रिपोर्टेड द फॉलोइंग करंट ईयर परचेजेज एंड द सेल्स डेट फॉर इट्स द ओनली प्रोडक्ट। अब उन्होंने परचेजेज भी दी हुई हैं, सेल्स भी दी हुई हैं। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा। अगर आपने परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का आपको नहीं पता तो आपको मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी इसी चैप्टर की, सबसे पहली जो वीडियो थी क्विक स्टडी 6.1, तो क्विक स्टडी 6.1 जब आप वॉच करेंगे वो वीडियो तो आपको सब इस चैप्टर की कहानियाँ समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या हमें फाइंड करना होता है, क्या क्या हमें कहा गया है। फिलहाल हम अपनी क्विक स्टडी एक्सरसाइज 6.1 की तरफ चलते हैं। उसमें हमें कुछ परचेजेस दी गई हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री दी गई है, सेल्स भी दी गई हैं। वो हमने अपनी जितनी भी थी वो हमने सारी यहाँ पे लिख दी। सबसे पहले हमने यही काम करना होता है, अपनी बिगिनिंग इन्वेंट्री और जितनी भी सेल्स हों या जितनी भी परचेजेज हों वो हमने डेट वाइज, एक बात हमेशा ख्याल रखनी है कि जो भी डेट हो जनवरी के बाद मार्च की 7 अगर हमें आगे पीछे दिया हो तो हमने इसको अरेंज करके लिखना होगा। मतलब अब मार्च की 7 यहाँ आ गया और मार्च की 15 यहाँ आ गया तो हमने मार्च की 15 पहले लिखना होगा, जुलाई की 28 फिर बाद में आएगा। मतलब डेट्स का हमने क्या करना होगा, ख्याल करना होगा इस क्वेश्चन में। अक्सर हमें जो एनुअल एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें हमारे पास ये डेट्स की मिस्टेक्स हो जाती है। मतलब वो स्टूडेंट्स को चेक करना चाह रहे होते हैं कि इनको क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेट्स फॉलो करनी है। डेट्स हमेशा आपकी डेट पर जिस तरह मंथ्स होते हैं उसी तरह आपकी डेट्स होनी चाहिए। तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी हमें फाइंड रिक्वायरमेंट्स की तरफ। उन्होंने कहा गया यूजेज लेकिया यूजेज अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंडिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 500 यूनिट्स। अब वो स्पेसिफाई करके दे रहा है कि हमारे पास से जो एंडिंग यूनिट्स होने चाहिए वो 500 होने चाहिए। 400 फ्रॉम द जुलाई 28 और परचेज एंड दी 100 फ्रॉम दी दिसंबर 19 परचेज। ये हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा गया है। उसके बाद डिटरमाइन द कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग इन्वेंट्री एंड टू द कॉस्ट टू द गुड्स सोल्ड यूजिंग द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वेटेड एवरेज फाइफो और लाइफो। अब वो हमसे क्या पूछते हैं, हमसे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करने का कहते हैं और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कहते हैं कि इन चारों मेथड्स के लिए आप फाइंड करें। तो सिंपली सबसे पहला जो हमारा काम होगा वही हमने अपनी फाइफो लाइफो वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के ज़रिए से हमने क्या फाइंड करनी होगी, अपनी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी होगी, जैसे हमने अपनी डिमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम में सॉल्व किया था। उसके बाद हम इन्हीं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपनी जो एक्सरसाइज 6.1 है उसमें सबसे पहले हमने अपनी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है फाइफो मेथड के ज़रिए से। तो सबसे पहले हमें इसमें स्टोर लेजर कार्ड बनाना होता है जो कि डेट, परचेज, सेल्स और इन्वेंट्री बैलेंस, ये 4 कॉलम से हम अपना स्टोर लेजर कार्ड बनाते हैं। डेट्स के कॉलम में डेट्स और परचेजेस के कॉलम में जितनी भी हमने परचेज की होती हैं वो लिखते हैं और जितनी सेल्स की होती हैं वो सेल्स के कॉलम में, और इन्वेंट्री बैलेंस मतलब इन जो हमारी परचेज और सेल्स का टोटल होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें जैन की 1 में जो हमें वैल्यू दी गई थी, बिगिनिंग इन्वेंट्री दी गई थी, वो हमने वैसे के वैसे अपनी जो इन्वेंट्री बैलेंस है उसमें लिख दी। उसके बाद हमारे पास जैन की 10 आ गया। जैन की 10 को हमारे पास सेल्स थी। सेल्स हमने कितने यूनिट्स करने थे, 70 यूनिट्स हमने क्या करने थे, सेल करने थे। जब हमने 70 यूनिट सेल किए, इसमें से मतलब अब हमारे पास 70 यूनिट्स जो थे 120 में से सेल हो गए, तो उसके बाद हमारे पास 50 यूनिट्स रिमेनिंग बच गए। तो 50 यूनिट्स हमने यहाँ पे लिख लिए। ये देखें यहाँ पे 50 यूनिट्स लिख दिए हमने, और जो हमारे यूनिट कॉस्ट होगी वो वही जो ऊपर हमने ली होगी वही, और यहाँ भी हमारे पास जो इन्वेंट्री बैलेंस में कॉस्ट होगी वही हम लिखेंगे। उसके बाद 50 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 300 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हम अपनी मार्च की 7 को देखते हैं, हमने परचेज़ किए हैं, वही परचेज यूनिट्स हमने क्या कर दिए, अपने जो हमारा इन्वेंट्री बैलेंस है उसमें लिख दी। उसके बाद मार्च की 15 है। अब मार्च की 15 को देखने हमने मार्च की 15 को हमने कितने यूनिट सेल किए हैं, 125 यूनिट्स हमने क्या किए हैं, मार्च की 15 को सेल किए हैं। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, जो इन्वेंट्री बैलेंस में यहाँ एक लाइन लगा देनी है। ये आपको हर क्वेश्चन में, हर
क्विक स्टडी में हर जो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम मैंने आपको समझाई तो उसमें बार बार ये आपको बताया, जब भी सेल्स की बात है सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्वेंट्री बैलेंस में एक लाइन लगानी है जो हम मतलब टोटल के लिए लगाते होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास FIFO मेथड है, तो FIFO मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज़ पहले आएगी वो चीज़ पहले जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने 125 यूनिट सेल करने हैं, तो 50 के 50 यूनिट्स यहाँ से हमने सेल कर दिए, मतलब 50 × 6 = 300, ये हमने यहाँ पे अपने सारे सेल कर दिए। उसके बाद अब 200 यूनिट्स हैं, उसमें से हम कितने सेल करें कि हमारे पास 125 यूनिट्स हो जाएं, तो 75 यूनिट्स हम 200 यूनिट में से सेल करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 125 यूनिट्स यहाँ से हमारे पास सेल हो जाएंगे। और हमने जो कॉस्ट लेनी होगी वो 5.50 जो हमारी इन्वेंट्री बैलेंस में होगी वही लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 412.5 आ जाएगा, और 200 × 5.50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1100। ये हमने यहाँ भी किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने 125 यूनिट सेल कर दिए। उसके बाद बाकी जितने भी रिमेनिंग हो गए वो हम अपने इन्वेंट्री बैलेंस में लिख लेंगे। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास 200 यूनिट्स हमने सेल कर दिए, मतलब 200 यूनिट्स में से हमने कितने सेल कर दिए थे, 175 यूनिट्स हमने क्या कर दिए थे, सेल कर दिए थे। ये देखें ज़रा, ये 50 के 50 यूनिट्स हमने सेल कर दिए थे, ये कैंसिल हो गए। उसके बाद हमने ये जो 200 यूनिट्स रिमेनिंग थे, हमें मज़ीद कितने यूनिट सेल करने की ज़रूरत है, 75 यूनिट्स में मज़ीद यूनिट सेल करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, मज़ीद अपने जो 75 यूनिट्स होंगे वो 200 यूनिट्स में से हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो हम 200 यूनिट्स में से जो हमने सेल कर दिए अपने, तो हमारे पास बाकी कितने बचे, 125 यूनिट्स हमारे पास बाकी बच गए। तो 125 यूनिट्स हमने क्या कर दिए, अपने 125 यूनिट्स हमने क्या कर दिए, अपनी जो इन्वेंट्री बैलेंस है उसमें लिख दिया, और कॉस्ट हमने क्या लिखी, 5.50 जो हमारी इसी इन्वेंट्री बैलेंस की थी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 687.5। उसके बाद जुलाई की 28 को आ जाते हैं। जुलाई की 28 को हमने परचेज़ किया, अक्टूबर की 3 को भी परचेज़ किए। ये हमने वैसे कि वैसे अपनी क्या कर दिया, इन्वेंट्री बैलेंस में जाके सेम टू सेम वैसे जाके हमने लिख दिया। उसके बाद हम अब देखते हैं अपनी अक्टूबर की 5 को। अक्टूबर की 5 को हमें क्या कहा गया, अक्टूबर की 5 को हमें कहा गया हमने यूनिट्स सेल करने हैं। तो ज़रा क्वेश्चन में जाके देखें आपको कितने यूनिट सेल करने हैं, हमने यूनिट्स सेल करने हैं जी 600 यूनिट्स हमने क्या करने हैं, सेल करने हैं। तो ये जो हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंस में जितने भी हमारे पास होंगी वैल्यूज, इनमें से हमने कितने यूनिट सेल करने हैं, 600 यूनिट्स हमने सेल करने हैं। FIFO मेथड है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले हैं वो पहले जाएंगे। तो 125 यूनिट्स पूरे के पूरे सेल हो गए। उसके बाद 500 यूनिट्स दिए गए हैं, मतलब ये हमारे पास अब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 125 × 5.50 = 687.5, ये हमने सारे के सारे क्या कर दिए, सेल कर दिए, क्योंकि हमने 600 यूनिट सेल करने हैं। तो 600 यूनिट्स बाकी हमें कितने चाहिए, 125 चले गए। उसके बाद हमें 475 यूनिट्स चाहिए, तो 475 यूनिट्स हमने 500 यूनिट में से सेल कर दिए। और यूनिट कॉस्ट जो हमने यहाँ में दी गई थी 5, वही हमने लिखी। और ये देखें ज़रा, क्लियर करके मैं दिखाता हूँ आपको। 475 हमने यूनिट्स, क्योंकि हमें 600 यूनिट सेल करने हैं, तो 125 + 475 600 होता है। तो हमने 500 यूनिट में से 475 यूनिट सेल कर दिए, और यूनिट कॉस्ट क्या हुई, वही 500 टोटल कॉस्ट। इसमें हमारे पास 2500 आ गए, और इसमें हमारे पास 2375 आ गए, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद हमारे पास हमारे पास सारे के सारे सेल हो गए थे। इसमें जो 500 यूनिट्स में से हमने 475 यूनिट सेल कर दिए थे। बाकी रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, 25 यूनिट्स हमारे पास रिमेनिंग बचे, तो वो हमने इन्वेंट्री बैलेंस में लिख लिए। उसके बाद हमने 5 यूनिट्स जो हमारे थे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 125 आ गया। और उसके बाद ये हमारे पास सारे के सारे बच गए थे। 375 × 4.40 = 360 तो ये हमने वैसे ही अपने इन्वेंट्री बैलेंस में लिख लिए। उसके बाद दिसंबर की 19 आ गए। दिसंबर की 19 में हमने जो परचेज़ किए थे वही वैसे हमने क्या लिख दिए, अपने इन्वेंट्री बैलेंस में जाके लिख दिए, इन्वेंट्री बैलेंस में जाकर लिख दिए। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो हमारे यूनिट्स होंगे इन सबको ऐड करना होगा, और ये जो टोटल हमारी कॉस्ट होगी इन सबको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और जो आंसर आएगा हमारे पास, वो हमारी जो यूनिट्स टोटल होंगे वो ये होंगे, और जो टोटल कॉस्ट होगी जो हमने फाइंड करनी थी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, वो हमारे पास क्या आ गई, 2185, और जो हमारे एंडिंग यूनिट्स हैं 500 हैं। तो ये जो एंडिंग यूनिट्स हैं ये सब में हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा। तो उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय द लाइफ
लाइफो मेथड। तो लाइफो मेथड में सबसे पहले हमारे पास हमने क्या किया, बिगिनिंग इन्वेंट्री थी वो वैसे के वैसे हमने क्या लिख दी, अपनी इन्वेंट्री बैलेंस में लिख दी। उसके बाद हमने JNK10 को सेल किए हैं तो 70 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, तो इसमें से हमने 70 यूनिट सेल कर दिए और यूनिट कॉस्ट हमारे पास 6 की 6 रही। और 70 यूनिट जब सेल कर दिए तो उसके बाद हमारे पास इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 420 आ गया। और 70 यूनिट जब हमने इसमें से सेल कर दिए, 50 यूनिट रिमेनिंग बचे वो हमने इन्वेंट्री बैलेंस में लिख दिए। अब ये देखें, आपने हमेशा याद रखने की जब भी सेल की बात आएगी तो इन्वेंट्री बैलेंस में सबसे पहले क्या लगाएंगे, लाइन लगाएंगे। तो वो आपने लाइन लगानी है पहले, फिर उसके बाद यूनिट जितने भी वो सेल कर देना, बाकी रिमेनिंग जितने बचे वो आपने क्या करने हैं, एंड इन्वेंट्री बैलेंस में जाके लिख देने हैं। उसके बाद हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 300 यूनिट्स हमारे पास क्या आ गए, रिमेनिंग जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो आ गई। उसके बाद हमने मार्च के 7 को देखा, मार्च के 7 को हमने परचेज़ किया था, वो वैसे के वैसे हमने लिख दिए। अब उसके बाद बारी आ गई मार्च के 15 की। मार्च के 15 को हमने क्या किया है, सेल किए यूनिट्स, और यहाँ पे हमने क्या लगाई, सबसे पहले एक लाइन लगाई। और उसके बाद हमने क्या करना है, 125 यूनिट्स हमने सेल करने हैं। मेरे बात यार ध्यान से सुने ज़रा, ये जो हमने 125 यूनिट से सेल करने हैं, अब हमने कहाँ से सेल करने हैं देखें ज़रा। मेथड कौन सा है, लाइफो मेथड, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज़ लास्ट में है वो सबसे पहले जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो लास्ट में है 200 यूनिट्स दिए गए हैं, तो हम इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, 125 यूनिट्स निकालेंगे। अगर यहाँ से हमारे पास पूरे नहीं होंगे तो हम उससे ऊपर, अगर वहाँ से नहीं हो तो फिर उससे ऊपर, मतलब अगर यहाँ पर हमने 300 यूनिट्स या 250 यूनिट सेल करने होते हैं, या 230 यूनिट्स से ले लें कि 230 यूनिट्स हमने सेल करने होते हैं, तो 200 यूनिट्स हम यहाँ से लेते और फिर हम जो 30 यूनिट्स होते हैं वो हम 50 जो हमारे यूनिट्स है वहाँ से लेते। ये मैंने मिसाल दिया आपको। तो लाइफो में आपने क्या करना है, लास्ट इन फर्स्ट, मतलब जो चीज़ लास्ट में है वो सबसे पहले जाएगी। तो 200 यूनिट्स हमने 125 यूनिट्स हमने सेल करने थे, तो 125 यूनिट्स हमने क्या कर दिए, सेल कर दिए। बाकी जो 200 यूनिट्स था इसमें से हमारे पास कितने बचे, 75 यूनिट्स बचे। और ये जो हमारे पास 50 के 50 यूनिट्स है ये हमारे पास वैसे के वैसे बच गए, वह हमने वैसे के वैसे लिख दिए। और 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई 5.5, इसमें से हमारे पास कितने बचे, 75 बचे, तो वो हमने अपने यूनिट्स लिख दिए। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमने देखना है अपना जुलाई की 28 को और अक्टूबर की 3 को। इसमें हमने परचेज़ किए हैं जुलाई की 3 को भी, और जुलाई की 28 को भी और अक्टूबर की 3 को भी तो परचेज़ किए हैं। तो वैसे के वैसे हमने क्या कर देने हैं, अपने इन्वेंट्री बैलेंस में जाके लिख देने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अक्टूबर की जो 5 है उसमें हमने 600 यूनिट सेल करने हैं। तो सेल करने हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, यहाँ एक लाइन लगा देनी होगी। उसके बाद चूंकि हमारे पास ये हमारा जो मेथड है, ये हमारे पास कौन सा मेथड है, लाइफो मेथड है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो हमने लास्ट में से स्टार्ट करना होगा, कितने यूनिट सेल करने होंगे, कितने यूनिट्स हमने सेल करने होंगे, लास्ट है तो हमने जो यूनिट सेल करने होंगे वो हमारे 375 यूनिट्स हमारे पास यहाँ से सेल हो गए। और बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास होंगे 600 में से, तो 225 यूनिट्स हम यहाँ से 500 में से सेल करेंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएंगे, 600 यूनिट सेल हो जाएंगे। ये हम अगले पेज पे देखते हैं। तो देखें ज़रा, अक्टूबर की 5 को हमने सेल किए हैं यूनिट, 600 यूनिट्स हमने सेल किए हैं। लास्ट में हमारे पास जो हमारे यूनिट्स थे 375 यूनिट्स वो हमने सारे के सारे सेल कर दिए। और जो हमारे पास उससे ऊपर जो हमारे पास 500 यूनिट्स थे वो हमने उसमें से कितने यूनिट सेल कर दिए, 225 यूनिट्स हमने उसमें से सेल कर दिए। उसके बाद जब हमने ये यूनिट सेल कर दिए, उसके बाद हमने देखना है हमारे पास रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचते हैं। तो रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास ऊपर से देखना है हमने, 50 × 6 = 300, ये हमारे पास बच गया, 75 वाला बच गया। और हमारे पास जो हमने 500 यूनिट से, हमारे पास जो 500 यूनिट से 500 यूनिट्स में से हमने अपने 225 यूनिट सेल कर दिए थे। बाकी हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे, 275 बचे और 5 की कॉस्ट बची, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1375 आ गया। उसके बाद हमने दिसंबर की 19 को परचेज़ किया था, वो भी वैसे के वैसे हमने अपनी इन्वेंट्री बैलेंस में लिख दिया। उसके बाद हमने इन सब को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इन सब को भी ऐड कर दिया, मतलब जो हमने यूनिट्स थे और हमारे एंडिंग यूनिट्स थे और जो हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री थी, उन सब को हमने टोटल कॉस्ट को ऐड कर दिया। ये हमारे पास 500 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, 2498, मतलब कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय द लाइफो मेथड हमारे पास कितनी आई, 2498। और एंडिंग यूनिट्स हमारे पास पिछले क्वेश्चन में भी हमारे 500 आए थे, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 500 आ गए थे। और मैं आपको ये एक चीज़ दोबारा दिखाना चाहूँगा, प्रीवियस मतलब जो हमारा पेज गुजरा है उससे, कि 50 यूनिट्स कहाँ से और 75 यूनिट्स कहाँ से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
तो ये देखें ज़रा, हमारे पास जो यूनिट्स हमारे पास 50 थे और 75 यूनिट्स थे, ये रहे हमारे पास। ये 50 यूनिट्स यहाँ से ये हमारे पास बच गए थे, 75 यूनिट्स ये हमारे पास बच गए थे, और 500 यूनिट्स में से हमने कितने यूनिट सेल कर दिए थे? 225 यूनिट्स हमने सेल कर दिए थे, क्योंकि हमने 600 यूनिट सेल करने थे। तो इसमें से हमारे पास 275 यूनिट्स बच गए थे, और ये हमारे पास सारे के सारे क्या हो गए थे? सेल हो गए थे। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। है वो कौन सा है हमारा मेथड? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय द वेटेड एवरेज मेथड है। तो वेटेड एवरेज मेथड के जरिए से हमने क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करना है। तो सिंपल सा मेथड है ये भी। हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी वो हमारी इन्वेंट्री बैलेंस में जाकर लिख देनी है। और उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना होगा, जब भी हमारे पास सेल्स की बारी आएगी तो हमने 2 लाइन्स लगानी होगी। प्रीवियस जो हमारे हमने लाइफ फाइफो मेथड किया उसमें तो हमने 1 लाइन लगानी होती थी, लेकिन वेटेड एवरेज में क्योंकि हमने एवरेज लेना होता है तो हमने क्या करना है? 2 लाइन्स लगानी है। और जितने भी ऊपर हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंस में वैल्यूज होंगे उन सबको क्या करना है? टोटल कर लेना है। और एंडिंग यूनिट्स हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये एक ही वैल्यूज है तो हमने वैसे की वैसे अपनी एक वैल्यू लिख दी। आगे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। उसके बाद हमारे पास जैन की 10 को हमने सेल करने हैं 70 यूनिट्स। तो इसी में से जो हमने वेटेड एवरेज फाइंड किया होता है इसी में से हमने क्या करना है? 70 यूनिट सेल कर देने हैं। 70 यूनिट्स हमने सेल किए और 6 कॉस्ट, और ये हमारे पास 720 आ गया। और ये हमने 70 यूनिट सेल करना है, 7 × 6 क्या आ गया? 420 आ गया। इसमें से 120 में से हमारे पास कितने यूनिट्स रिमेनिंग बचे? 50 यूनिट्स हमारे पास क्या बचे? रिमेनिंग बचे। 6 कॉस्ट वही हमारे पास यूनिट कॉस्ट आई, और ये हमने मल्टीप्लाई किया 300 आ गए। उसके बाद हमारे पास जो हमने मार्च के 7 को परचेज़ किए थे 200 यूनिट्स, वैसे के वैसे हमारे पास क्या आ गए? हमारी इन्वेंट्री बैलेंस में आ गए। उसके बाद हमने, क्योंकि मार्च की 15 को हमारी सेल थी, तो सबसे पहले हमने क्या किया? अपने 2 लाइन्स लगाई वेटेड एवरेज के लिए, और हमने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर लिया और इन दोनों को ऐड कर लिया। याद रखना है ये जो कॉस्ट होगी इनको आपने भूल जाना है, ये कॉस्ट आपने नहीं लिखनी। वो कैसे निकालनी है मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 250 आ गया, और इनको ऐड किया तो हमारे पास 400 आ गया। अब ये जो कॉस्ट निकाली है ये हमने क्या करना है? 1400 जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी इसको आपने डिवाइड कर देना होगा 250 पे। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? यूनिट कॉस्ट होगी। मतलब ये कि आपने जो ऊपर वाली यूनिट्स कॉस्ट होंगी इनको आपने ऐड करके नहीं लिख देना। ये जो हमारे पास 6 और 5.5 है इन दोनों को ऐड करके आपने 5.6 नहीं लिख देना, 5.6 आएगा भी नहीं। वो हमारे पास आंसर इस तरह गलत आएगा। हाँ, आपने जो कॉस्ट होगी यूनिट कॉस्ट होगी वो आपने इस तरह फाइंड नहीं करनी। आपने क्या करना है? जो टोटल कॉस्ट होगी उसको डिवाइड कर देना होगा, जो हमारे यूनिट्स होंगे टोटल उसको आपने डिवाइड कर देना होगा। ये भी आप ख्याल रखना है कि मैं 250 डिवाइडेड बाय 1400 आपने कभी नहीं करना। मतलब जो हमारे यूनिट्स होंगे उनको आपने डिवाइड नहीं करना, आपने जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी। आपका आंसर भी गलत आएगा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अपनी जो हमारी यूनिट टोटल कॉस्ट होगी उसको आपने डिवाइड करना है यूनिट्स पे, तभी आपका जो यूनिट कॉस्ट होगी वो आपकी सही आएगी। टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे आपने डिवाइड करना होगा, 1400 डिवाइडेड बाय 250 करना होगा। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास जो मार्च की 15 को हमने सेल किए, हमने सेल कहाँ से करने हैं? अपने इसी में से हमने अपने 125 यूनिट्स क्या करने हैं? सेल करने हैं। तो 125 यूनिट्स हमने इसमें से सेल कर दिए, तो 125 यूनिट्स इसमें से सेल कर, बाकी रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास? 125 बचे, और 125 सेल कर दिए, 125 रिमेनिंग बचे वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और यूनिट कॉस्ट भी हमारी जो 5.6 हमने निकाली थी यहाँ भी वही आएगी, यहाँ भी हमारे पास वही आएगी। उसके बाद हमने अपनी जुलाई की 28 को और जुलाई की और अक्टूबर की 3 को, ये तो हमने यहाँ पे परचेजेस की थी, तो परचेजेस वैसे के वैसे हमने क्या लिख दी? अपनी इन्वेंट्री बैलेंस में जाके लिख दी। उसके बाद हमारे पास अक्टूबर की 5 आ जाती है। अक्टूबर की 5 को हमने क्या किया है? सेल किए हैं यूनिट्स। चूँकि अब हमने यूनिट सेल किए हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा? यहाँ 2 लाइन्स लगानी होगी, और ऊपर जितने भी हमारे पास अपने जो कॉस्ट यूनिट्स होंगे और जो टोटल कॉस्ट होगी इन सबको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो ये हमारे पास देखें ज़रा,
125 है हमारे पास, 500 है और 375 है, ये कितना हो गया 1000 हो गया। और यूनिट टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी होगी 4850। अब आपने क्या फाइंड करना है, यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है 4850 को डिवाइड कर देना है आपने 1000 पे, तभी आपका जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी 4.85 आपकी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तब आपने मतलब आपने ये नहीं करना कि 1000 को डिवाइड कर देना है 4850, तब आपका आंसर गलत आएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है हमेशा। उसके बाद हमारे पास जो अपना टोटल हमारे पास क्या आ गया, हमने जो टोटल फाइंड करना, हमने जो टोटल निकाला वो हमारे पास क्या आ गया 1000 और 4850 और 4.85 हमारे पास 1000 हमारे पास यूनिट्स आ गए, 4850 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया, यूनिट कॉस्ट 4.85 आ गई। अब उसके बाद हमने 600 यूनिट सेल करने हैं। तो इसी जो हमने निकाला होगा वेटेड एवरेज के ज़रिए से, इसी में से हमने क्या करने हैं 600 यूनिट्स हमने सेल करने हैं। तो 600 यूनिट्स हमने सेल किए, बाकी कितने बचे हमारे पास 400 बचे, वो हमने इन्वेंट्री बैलेंस में लिख दिए। और हमारे पास 600 यूनिट सेल कर दिए, यूनिट कॉस्ट क्या आएगी वही जो हमने फाइंड की थी 4.85 वही आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2910 आ गया, और 400 हमारे पास बचे थे और 4.85 वही हमने अपनी जो यूनिट कॉस्ट थी वही 4.85 लिखी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 1940। उसके बाद दिसंबर की 9 को हमने परचेज़ किया था, तो वो वैसे कि वैसे हमारे पास क्या आ जाएगा अपनी इन्वेंट्री बैलेंस में आ जाएगा। उसके बाद हमने जो लास्ट काम करना होता है इन सब को ऐड करना होता है, और जो हमारी यूनिट कॉस्ट होगी टोटल कॉस्ट होगी इनको ऐड करना होगा। ये हमारे पास 500 यूनिट्स आ गए, ये हमारे पास क्या आ गया 2350 आ गए। उसके बाद ये देखें ज़रा, जो हमारा लाइफ मेथड था उसमें भी हमारे पास 500 आए थे, और हमारे पास ये जो वेटेड एवरेज मेथड है इसमें भी हमारे पास 500 है, और 5 जो हमने मेथड किया था उसमें भी हमारे पास क्या आए थे 500 यूनिट्स आए थे। मतलब हमारा जो क्वेश्चन हो रहा है वो सही हो रहा है। उसके बाद हमारा एक लास्ट मेथड है, जो हमारा लास्ट मेथड है वो हमने अपना कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के ज़रिए से। तो ये थोड़ा सा आपने समझना है, इसमें थोड़ी सी एक ट्रिकी बात है, वो आपने हमेशा बात को ख्याल जहन में रखना है और समझना ज़रूरी है आपने उस बात को। तो मैं ज़रा आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। क्वेश्चन जो था हमारा 251 पेज पे देखें ज़रा, हमें कुछ कहा गया है, उन्होंने कहा गया है कि लेके यूज द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। उसके बाद देखें कि एंडिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 500 यूनिट्स। अब हमें ये स्पेसिफाई करके बता रहे हैं कि एंडिंग यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ 500। वो तो बात ठीक है कि हमारे पास जितने भी FIFO लाइफ वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है उसमें एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या है 500 है, वो हमने एंडिंग इन्वेंट्री निकाल भी ली है। उसके बाद हमारे पास कहा गया है कि 400 फ्रॉम द जुलाई 28 परचेज एंड दी 100 फ्रॉम द दिसंबर 19 परचेज। अब यहाँ पे आपने एक बात ख्याल करना है कि एंडिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 500 यूनिट्स। आपने क्या करना है, तो हमने 500 यूनिट्स बचाने हैं। तो बचाने का मतलब ये है कि हमने जितने भी यूनिट्स, पहले तो हम अपने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय यूजिंग द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में वो हमारे पास क्या देता है कि यहाँ से इतने यूनिट सेल कर दो, यहाँ से इतने यूनिट सेल कर दो। लेकिन वो अब सेल की बात नहीं कर रहा, वो अब कह रहा है कि जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है उसमें 500 यूनिट्स पड़े हैं, मतलब आपने 500 यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री में बचाने हैं। तो वो ये भी बता रहे हैं कि 400 यूनिट्स हमने बचाने हैं जुलाई की 28 से, और 100 बचाने हैं हमने दिसंबर की 19 से। अब ज़रा आप अपनी जो हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम थी, जो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम में हमें एडिशनल ट्रैकिंग डाटा दिया गया था, वो ज़रा आप एक दफ़ा रीड करें। 1 मिनट वीडियो को पास करें, मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। देखें ज़रा, हमारे पास जो एडिशनल ट्रैकिंग डाटा फॉर द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ये था 237 पेज पे। तो इसमें देखें वो कहता है कि जनवरी की 15 को हमने सेल किए हैं 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 14 कोस्ट, और अप्रैल की 1 को हमने सेल किए हैं 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15, और नवंबर की 1 को हमने सेल किए हैं 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 14 एंड 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20। अब वो यहाँ खुद स्पेसिफाई करके दे रहा है कि हमने सेल किए हैं यूनिट्स, सेल किए हैं यूनिट्स, सेल किए हैं यूनिट्स। मतलब जनवरी की 15 को भी सेल किए हैं, अप्रैल की 1 को भी यूनिट सेल किए हैं, नवंबर की 1 को भी यूनिट्स क्या किए हैं सेल किए हैं। अब वो खुद हमें बता रहा है कि हमने क्या किया, यूनिट सेल किए हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में। लेकिन इन केस हमें जो एक्सरसाइज हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 दी गई, इसमें वो हमें बता रहा है कि एंडिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 500 यूनिट, मतलब हमें 500 यूनिट्स क्या करने हैं, 400 यूनिट्स हमने जुलाई की 28 से बचाने हैं और 100 यूनिट्स हमने दिसंबर की 19 से बचाने हैं। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी
जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ जो हमने सॉल्व करना है। तो इसमें देखें ज़रा, हमारे पास अपनी जुलाई की 28 और जो हमारे पास दिसंबर की 19 है उसको मद्देनज़र रखना है कि हमने जुलाई की 28 से 400 यूनिट्स बचाने हैं और दिसंबर की 19 से हमने 100 यूनिट्स बचाने हैं। तो जैन की 1 हमने किया अपना, इसमें हमारे पास जो बिगिनिंग इन्वेंटरी थी 120 वो हमने इन्वेंट्री बैलेंस में वैसे के वैसे लिख दी। उसके बाद जो जैन की 10 को हमें कितने यूनिट्स सेल करने का कहा गया था, हमें मतलब हमें 70 यूनिट्स का तो कहा गया था, लेकिन हमने सिर्फ अपने यूनिट्स बचाने कहाँ से हैं, जुलाई की 28 से और दिसंबर की 19 से, मतलब बाकी जितने भी यूनिट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे। तो 120 के 120 यूनिट्स क्या हो गए, सेल हो जाए। यहाँ पे हमारे पास नील बचा, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद हमने मार्च की 7 को देखा, मार्च की 7 को हमने परचेज़ किया था, तो परचेज जो किया था वो वैसे के वैसे हमारे पास क्या आ गया, अपना इन्वेंट्री बैलेंस में आ गया। उसके बाद मार्च की 15 आ गई, मार्च की 15 को भी हमने क्या किया था, सेल किया था। मार्च की 15 को हमने, अब क्वेश्चन में नहीं जाके देखना कि हमने कितने यूनिट सेल किए थे कितने नहीं किए थे, जो यहाँ पे होंगे वो सारे के सारे हमने क्या कर देने होंगे, सेल कर देने होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कंसर्न जुलाई की 28 से है और दिसंबर की 19 से है कि हमने यूनिट से जुलाई की 28 को 400 बचाने हैं और दिसंबर की 19 को हमने कितने बचाने हैं, 100 यूनिट्स हमने बचाना है। ये बात आपने याद रखनी है बस। और जितने भी ऊपर हमें यूनिट्स बुक में कहा गया कि हमने यूनिट्स से 70 सेल करने हैं, 120 यहाँ हमें कहा गया था कि 70 सेल करो, यहाँ हमें कहा गया था 125 सेल करो, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। उन्होंने कहा है कि हमने बस जुलाई की 28 से 400 यूनिट्स बचाने हैं और 100 यूनिट्स हमने बचाने हैं दिसंबर की 19 से। तो आपने ये जितने भी ऊपर यूनिट्स सेल हो रहे हैं वो सारे आपने क्या कर देने हैं, सेल कर देने हैं, सिवाय जुलाई की 28 के और दिसंबर की 19 के। तो हमने अब करना क्या है आगे, अब देखें ज़रा, हमारे पास जो मार्च की 15 था उसमें हमने ये जो ऊपर जितने भी यूनिट से वो सेल कर दिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद जुलाई की 28 आ गया। अब देखें ज़रा, हमारे पास ज़रा बात को समझने की ज़रूरत है। ये अब देखें जुलाई की 28 को भी और जुलाई की अक्टूबर की 3 को भी, इसमें हमने क्या किए हैं, परचेज़ किए हैं। तो ये परचेज़ हमारे पास वैसे की वैसी क्या आ गई, जो हमने अपना इन्वेंट्री बैलेंस है उसमें वैसी की वैसी हमारी क्या आ गई, परचेज आ गई। अब देखें जरा, उसके बाद अक्टूबर की 5 को सेल कर रहे हैं, तो अक्टूबर की 5 को सेल कर रहे हैं। अब कंडीशन उन्होंने क्या दी थी कि हमने 400 यूनिट्स बचाने हैं, कहाँ से, जुलाई की 28 से। ज़रा बात को ध्यान से सुने कि हमने जुलाई की 28 को क्या करना है, 500 यूनिट्स बचाने हैं। बचाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें 500 यूनिट्स दिए हुए हैं, तो मतलब इसमें से हमने 100 यूनिट्स सेल कर देने हैं और 400 यूनिट्स हमने क्या करने हैं, बचा लेने हैं। और जितने भी यूनिट्स हमारे पास यहाँ दिए होंगे उन सबको हमने क्या कर देना है, सेल कर देना है, सिवाय जुलाई की 28 को हमारे पास जितने भी यूनिट्स है उसमें से हमने क्या करना है, 400 यूनिट्स बचा लेने हैं। और हमारे पास क्या है, ये 400 यूनिट्स हमने इसमें से बचा लिए हैं, मतलब 100 यूनिट्स हमने क्या कर दिए हैं, इसमें से सेल कर दिए हैं। देखें ज़रा, 100 × 5 इज इक्वल टू 500, मतलब हमने क्या करना है, इसमें से जो जुलाई की 28 को हमें 500 यूनिट्स दिए गए हैं, इसमें से हमने क्या करना है, 100 यूनिट सेल करने हैं। और 100 मल्टीप्लाई जो हमारी यूनिट कॉस्ट होगी वही हम लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई का 500 आ गया। और जो 375 यूनिट्स हमने क्या कर दिए, सेल कर दिए। उसके बाद हमने देखें ज़रा, अब हमारे पास क्या है, जो जुलाई की 28 है उसमें से कितने यूनिट्स हमारे पास बचे हैं, 400 यूनिट्स हमारे पास बचे हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू हमने जो अपना क्वेश्चन था उसके मुताबिक हमने अपने जो जुलाई की 28 था उसमें से हमने 400 यूनिट्स बचा लिए हैं। और अक्टूबर की 19 को देखें ज़रा, हमने परचेज़ किया था और जब हमने परचेज़ किया था तो 100 यूनिट्स हम थे, तो 100 यूनिट्स से हमने बचाना है, तो 100 यूनिट्स से हमने क्या लिख दिए, इन्वेंट्री बैलेंस में लिख दिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पे 200 यूनिट्स होते तो वो हमें आगे और हमें कहता है कि इतने यूनिट सेल करो, तो हम उसमें से अपने 100 यूनिट सेल कर देते और 100 यूनिट्स हम क्या कर लेते, बचा लेते। तो उसके बाद हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाती वो हमारे वही हमने 500 यूनिट्स हमारे पास आ जाते। फिलहाल हमारे पास आगे कोई नहीं दिया हुआ सेल की, कोई नहीं, दिसंबर के 19 को कोई सेल नहीं दी, बस हमें 100 यूनिट्स दिए गए थे, तो 100 के 100 यूनिट्स से हमने क्या कर लिए, बचा लिए। तो वही हमारे पास जो 100 यूनिट्स हमारे पास क्या आ गए, अपनी इन्वेंट्री बैलेंस में आ गए। तो देखें ज़रा, अब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया और ये 500 यूनिट्स आ गए और इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो ये क्या आ गया, 2419। ये होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो कि क्यों, आपने ज़रूर पूछना है, ज़रूर कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
उसके बाद हमने एक लास्ट हमारी जो चीज़ रह गई है वो चीज़ कौन सी है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो कंपनी का नेम होगा वो आपने लिख लेना है, लेकिया कॉरपोरेशन वो लिख लेना है। उसके बाद जो आप फाइंड कर लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो आपने लिख लेना है, और जो भी आपका पीरियड होगा, जो भी आपको ईयर दिया गया होगा या कुछ भी पीरियड दिया होगा वो आपने लिख लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सबसे पहला पार्टिकुलर्स को कॉलम बना लेना है, और लाइफ फॉर वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ये हमने 4 कॉलम इसके बना लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग, ये हमने फार्मूलाज अपने चैप्टर 5 में भी डिस्कस किए थे। ओपनिंग इन्वेंट्री और प्लस परचेजेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को माइनस करेंगे हम एंडिंग इन्वेंट्री में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लाइंस भी लगी हुई हैं, मतलब ये हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना होगा। उसके बाद हमने इन दोनों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री सब में ये हमारे पास ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास सब में क्या है, सेम है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो हमने क्या करना क्या है, अब इसमें अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री हमने देखनी है, जो हमारे बिगिनिंग इन्वेंट्री थी उसकी टोटल कॉस्ट देख लेनी है। 720 बुक में भी दी हुई है, तो 720 हमने सब में लिख लेनी है। ऑल परचेज, जितनी भी हमें परचेज दी हुई थी सबकी परचेज सिवाय बिगिनिंग इन्वेंट्री की, क्योंकि हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री अपनी या ओपनिंग इन्वेंट्री हमने लिख ली है। उसके बाद जितने भी परचेज दिए होंगे सबकी हमने टोटल कॉस्ट को ऐड करना होगा, तो वो क्या आ गए, 5660 आ गए हमने। इन सबको हमने ऐड कर लिया, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 6380 और 6380 हमारे पास क्या आ गया, CG मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास आ गया, और वो क्या आया, 6380। अब जरा क्वेश्चन में जाके देखें, जो मैं क्वेश्चन दिया था अपना एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 250, उसमें देखें ज़रा जाके यूनिट्स एक्वायर्ड एट कॉस्ट। अब वहाँ देखें ज़रा जाके टोटल कॉस्ट में कितनी दी गई है, टोटल कॉस्ट यूनिट्स एक्वायर्ड एट कॉस्ट, जब लास्ट में जहाँ पे टोटल दिया हुआ है वहाँ देखे जरा हमें क्या दिया गया, 6380, मतलब हमारा ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आया है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना ये है कि हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री थी सबकी एंडिंग इन्वेंट्री, मतलब जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री थी जो मैं आपको समझाता आ रहा हूँ पीछे से, वो हमने जो लास्ट में फाइंड की थी वो हमने लिख देनी। यहाँ पे 2185 हमारे पास लाइफो की थी, फाइफो की 2498 थी, और वेटेड एवरेज की 2350 थी, और हमारे पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या थी, 2410। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक ही, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। 2419 हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड की है जो हमने अभी फाइंड की है। तो यही हमने क्या करनी है, 2410 मतलब सॉरी 2410 हमारे पास क्या आई थी, हमारी जो यूनिट कॉस्ट थी वो हमारी क्या आई थी, 2410। तो वो हमने क्या करना है, अपना एंडिंग इन्वेंट्री में जाके लिख देना है, मतलब ये हमारे पास क्या थी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री थी। तो हमने इन दोनों को माइनस करना होगा, इन सब को माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो कि क्यों, आपने ज़रूर पूछना है, ज़रूर कमेंट करना है, ताकि आपको आपका जो भी इशू है वो हल हो सके। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।